जय मसीह की। और एक बार आप सबों से मिलना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आइए प्रभु का वचन को आज हम लोग अध्ययन करेंगे। यशायाह नबी का किताब 37 अध्याय का 31 वचन ऐसा कहता है। यशायाह चैप्टर 37 वर्स 31, यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फूले फलेंगे। यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर पुनः और एक बार जड़ पकड़ेंगे, फूलेंगे, फलेंगे। परमेश्वर का वायदा यह है, यदि आप परमेश्वर का लोग हैं, यदि आप परमेश्वर का वंश है, यदि आप परमेश्वर का संतान है, आपके बारे में ही ये भविष्यवाणी है। भविष्यवक्ता ने ये कहते हैं, आप फिर जड़ पकड़ेंगे, फूलेंगे और फलेंगे। हाँ भाई बहन, मेरा प्रिय, आप इस वचन को विश्वास कीजिए। परमेश्वर आपके लिए ये वायदा को वचन को दे रहा है। आप पुनः और एक बार फिर आप जड़ पकड़ेंगे, आप फूलेंगे, आप फलेंगे। हो सकता है इस लॉकडाउन के समय में आप बहुत सा तकलीफ में अभी आप गुजरते होंगे, बहुत सा समस्या के बीच में यदि आप आज, हो सकता है परमेश्वर का वाणी आपके ओर आता है, आप फिर जड़ पकड़ेंगे, फूलेंगे और फलेंगे। आपका जीवन आशीष का जीवन होगा। हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे लिए यह चाहता है, हम फूलें और फलें। उत्पत्ति पहला अध्याय 28 वचन में हम लोग ये देखते हैं, परमेश्वर ने आदि मनुष्य आदम और हव्वा को आशीष किया फूलने के लिए और फलने के लिए और भूमि को भरने के लिए। हमेशा आपके प्रति और हमारा प्रति परमेश्वर का इच्छा यह है, आप और हम फूलें। यूहन्ना 15 अध्याय का 8वां वचन में हम लोग ये देखते हैं, बहुत सा फल लाने से हमारा पिता महिमा होता है। आप और हम बहुत सा फल लाने से हमारा पिता परमेश्वर महिमा को प्राप्त करते हैं। और हम फल देने से परमेश्वर का महिमा होता है। परमेश्वर का इच्छा यह है, आप फल दें, आप फूलें, आप हरा भरा रहें। बाइबल में नहीं फलने से क्या होता है, कुछ बातों का हम लोग देख सकते हैं। लूका 13 अध्याय 6 वचन से लेकर 9 वचन तक पढ़ेंगे। एक अंजीर का पेड़ से फल देखने के लिए, फल प्राप्त करने के लिए मालिक 3 साल से लगातार आ रहा है और देख रहा है वो फला नहीं। और इसलिए उस बागवान के पास उस मालिक ने कह रहा है, इस पेड़ को काट डालो, ये भूमि को भर के रखता है और पेड़ फलने के लिए भी ये ठोकर देता है, रोकता है, इसलिए इसको काट डालो। लेकिन उस नौकर ने कहा, और 1 साल समय दीजिए और इस पेड़ को मैं सेवा करूंगा और उसको खोदेंगे और खाद डालेंगे और पानी देंगे, यदि नहीं फलेगा तब इसको हम लोग काटेंगे करके। हाँ, आपका और हमारा मालिक आपसे और हमसे हमेशा फल प्राप्त करने के लिए हमें ढूंढ के आता है। मत्ती 11 अध्याय 12 से लेके 25 वचन तक आप पढ़ के देखेंगे, यीशु मसीह ने जो अंजीर का पेड़ में फल नहीं रहा, उस पेड़ को श्राप दिया, आगे आइंदा आपसे कोई भी व्यक्ति फल ना खाएंगे करके। फल रहित का जीवन एक श्रापित का जीवन है। यूहन्ना 15 अध्याय का 2 वचन में हम लोग देखते हैं, जो डाली फल नहीं देता उस डाली को काट कर फेंका जाता है। हाँ भाई बहन, आप और हम परमेश्वर के लिए फल नहीं देंगे, हम परमेश्वर का खेत में, परमेश्वर का बगीचा में न रह पाएंगे। परमेश्वर का इच्छा यह है, परमेश्वर का वायदा यह है, आप और हम परमेश्वर के लिए बहुत अच्छा फल देने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। जड़ पकड़ने से ही हम फल दे सकते हैं। बिना जड़ पकड़ेंगे
हम फल नहीं दे सकते। मत्ती 13 अध्याय 3 से लेकर 9 वचन तक पढ़ेंगे। वहां बीज बोने वाला बीज बो रहे हैं। कुछ बीज पथरीली सी जमीन में गिरा, वो जल्दी उगा, लेकिन जड़ नहीं पकड़ने के चलते वो जल्दी वो मर भी गया। हाँ भाई बहन, हम मसीह में परमेश्वर के लिए बहुतायत से फल देना चाहते हैं तो हम जड़ पकड़ना जरूरी है। इसलिए पौलुस अपने कोलोसियों विश्वासियों के लिए लिखने के समय पहला कोलोसियों 9 वचन से लेके 11 वचन तक पढ़ के देखेंगे, और दूसरा अध्याय कोलोसियों दूसरा अध्याय 6 वचन में पढ़ के देखेंगे तो उन्होंने ये सलाह दे रहा है पौलुस ने अपने विश्वासियों को मसीह में जड़ पकड़ने के लिए। जब हम मसीह में जड़ पकड़ेंगे तब हम बहुत सा फल परमेश्वर के लिए दे सकते हैं। बाइबल में कुछ ऐसा जड़ है जो हम नहीं पकड़ना है। There are some negative roots in the Bible, जो गलत प्रकार का जड़ है, ऐसा जड़ को हम नहीं पकड़ना है। हम ऐसे 3 उदाहरण को आपके बीच में मैं बोलना चाहता हूं। उनमें से पहला बात यह है इब्रानियों 12 अध्याय का 15 वचन। इब्रानियों 12 का 15, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर की अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ पकड़कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। कड़वी जड़ है, कड़वी जड़ हम नहीं पकड़ना चाहिए, और इस कड़वी जड़ पकड़ने के चलते परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाते हैं। किसी भी लोगों को प्रति आपका मन में कड़वापन नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्तियों को बारे में आपका दिल में और मेरा दिल में कड़वापन नहीं होना चाहिए। उस कड़वी जड़ हमारा अंदर हमारा दिल में होने से, हम कड़वी जड़ पकड़ने से, औरों को देखकर जलने से, औरों का आशीष को देखकर हम क्रोध उठने से, इस प्रकार का कड़वी जड़ हमारा अंदर है, वो परमेश्वर का अनुग्रह से हमें वंचित करता है। इसलिए हम कड़वी जड़ नहीं पकड़ना। और दूसरा किस तरह का जड़ नहीं पकड़ना, पहला तीमोथी 6 अध्याय 10वां वचन, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रत्यंत करते हुए बहुत से विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुख से चलनी बना लिया है। रुपया का लोभ सब प्रकार का बुराइयों का जड़ है। बहुत से लोगों को, बहुत से सेवक लोगों को, बहुत से विश्वासियों को रुपया का लोभ है। भले जरूर रुपया आपके लिए जरूरी है, मनी इज इंपॉर्टेंट, लेकिन रुपया के लिए लोभ नहीं होना चाहिए। परमेश्वर आपका जरूरतों को पूरा करने के लिए वो योग्य परमेश्वर है। ही विल सप्लाई ऑल योर नीड्स, बट ही विल नॉट सप्लाई ऑल योर ग्रीड्स। रुपया के प्रति ग्रीड नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए। यदि आपका और मेरा अंदर रुपया का लोभ है, वो बुराइयों का जड़ है। उस जड़ पकड़कर नाना प्रकार का कष्ट को, दुख को हम अपने ओर लाते हैं। और तीसरा जिस तरह का जड़ को हम नहीं पकड़ना है, व्यवस्था विवरण 29 का 18 वचन में हम लोग पढ़ के देखेंगे। वहां लिखा हुआ है, विष का कड़वा बीज उगाने वाला जड़ है। विष का कड़वा बीज को उगाने वाला जड़ है। वो परमेश्वर का छोड़कर अन्य देवी देवताओं को पूजना, परमेश्वर का भूलकर, परमेश्वर का आशीष को, परमेश्वर को ढूंढने का छोड़कर औरों को पीछे आशीष को देखकर चलना, वो विष को उगाने वाला, कड़वा बीज को उगाने वाला जड़ है।
इस 3 प्रकार का जड़ आपका अंदर और हमारा अंदर नहीं होना चाहिए। पहला हमने ये बोला, कड़वापन का जड़ नहीं होना है। दूसरा हमने ये बोला, पैसा की लोभ का जड़ हमारा अंदर नहीं होना है। और तीसरा, विष को देने वाला, कड़वा बीज को उगाने वाला जड़ हमारा अंदर नहीं होना चाहिए, बल्कि आप और हम किस तरह का जड़ पकड़ना है। बाइबल में से बहुत सा उदाहरण है, हम उनमें से कुछ बातों को जल्दी से जल्दी हम बोलकर हम अंत करना चाहते हैं। परमेश्वर आप और हम फल देने के लिए चाहता है। आप और हम बहुतायत फल देने के लिए हम सही से जड़ पकड़ना। गलत प्रकार का जड़ पकड़ेंगे, हमारा जीवन गलत में हो जाएगा। लेकिन सही तरह में हम जड़ पकड़ना जरूरी है। उनमें से कुछ बातों को हम बोलने के लिए मैं चाहते हैं। कुलसियों 2 अध्याय 6 और 7 वचन को पढ़ के देखेंगे। मसीह यीशु में हम जड़ पकड़ना है। वी हैव टू बी रूटेड इन जीसस क्राइस्ट। मसीह यीशु में हम जड़ पकड़ेंगे। यीशु का गुण, यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का प्रेम हमारा अंदर से उत्पन्न होगा। हम भी आशीष का कारण बनेंगे और इस संसार में हम आशीष देने वाला रहेंगे और हमारा और आपका अंदर से बहुत सा फल उगेगा। और 2 तीमोथी 3 अध्याय का 15 वचन को पढ़ के देखेंगे। परमेश्वर का वचन में जड़ पकड़ना, रूटेड इन गॉड्स वर्ड, बी रूटेड इन गॉड्स वर्ड। परमेश्वर का सत्य वचन है, धर्मशास्त्र है, परमेश्वर का वचन है। उस वचन में हम जड़ पकड़ना। जब हम वचन में जड़ पकड़ेंगे तो परमेश्वर के लिए बहुतायत फल देंगे। और तीसरी बात, इफिसियों 3 अध्याय 17 से लेकर 19 वचन तक पढ़ के देखेंगे। मसीह का प्रेम में जड़ पकड़ना। वी हैव टू बी रूटेड इन द लव ऑफ जीसस। यीशु मसीह का प्रेम में हम जड़ पकड़ना। और चौथी बात, प्रेरितों का काम 2 अध्याय 42वां वचन, भजन संहिता 92 13 से लेकर 15 वचन तक पढ़ के देखेंगे। तो परमेश्वर का जो यीशु मसीह का कलीसिया है, उस कलीसिया में हम जड़ पकड़ना। वी हैव टू बी रूटेड इन द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का जो कलीसिया, जो सिर है, कलीसिया का सिर जो यीशु मसीह है, उस कलीसिया में हम जड़ पकड़ना। कलीसिया में हम लवलीन रहना। हर सप्ताह कलीसिया में हम इकट्ठे होना। कुछ ऐसा लोग हैं साल में 1 बार 2 बार चर्च जाने वाले, 3 महीना में 4 महीना में 1 बार चर्च जाने वाले। ऐसा रहेंगे तो आप कलीसिया में जड़ नहीं पकड़ेंगे। यदि आप बहुतायत सा फल देना है, कलीसिया में आप जड़ पकड़ के रहना जरूरी है। और दर्शन में जड़ पकड़ के रहना। आपका पास्टर, आपका अगुवक, आपका आत्मिक पिता जो दर्शन आपके लिए, आपका कलिश, अपना कलिशे के लिए रखा है, उस दर्शन में आप जड़ पकड़ के रहना है। परमेश्वर आपका देश में, आपका क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य पूरा होने के लिए उस दर्शन आपका अंदर होना चाहिए। उस दर्शन में आप जड़ पकड़ना, तभी आप बहुत सा फल को दे सकते हैं। हम कहां पर और किस में जड़ पकड़ना करके हमने 5 बातों को आपसे कहा। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ना, बी रूटेड इन जीसस क्राइस्ट। और दूसरा बात, परमेश्वर का सत्य वचन में जड़ पकड़ना, बी रूटेड इन गॉड्स वर्ड। और तीसरी बात, परमेश्वर का, यीशु मसीह का प्रेम में जड़ पकड़ना, बी रूटेड इन जीसस लव, बी रूटेड इन द लव ऑफ जीसस। और चौथी बात, परमेश्वर का जो कलीसिया है, जिस कलीसिया में आप अंग है, आप सदस्य है, उस कलीसिया में आप जड़ पकड़ना, बी रूटेड इन हिज चर्च। और अंत में
दर्शन में आप जड़ पकड़ना। बी रूटेड इन गॉड्स विजन इन योर लाइफ। परमेश्वर आपका जीवन में, आपका कलीसिया में जो दर्शन दिया है, उस दर्शन में आप जड़ पकड़ के रहना। जब आप जड़ पकड़ेंगे, जब आप सही तरह में जड़ पकड़ेंगे, आप फूलेंगे और फलेंगे, आशीष रहेंगे और औरों का आशीष का कारण बनेंगे। हाँ भाई बहन, हमने ये बताया आज, आप फूलेंगे, आप फलेंगे, आप आशीष रहेंगे। कब? परमेश्वर आप फूलने के लिए, फलने के लिए चाहता है, आशीष देता है, लेकिन कब आप फूलेंगे, फलेंगे? सही तरह से आप जड़ पकड़ने। गलत जहां में हमारा जड़ को फैलाना नहीं। हम 3 तरह का गलत जड़ को हमने बताया। कड़वापन जड़ नहीं होना चाहिए, पैसा का लोभ की जड़ नहीं होना चाहिए, विष का बीज को उगाने वाला जड़ नहीं होना चाहिए। उसके बदले में प्रभु यीशु में, परमेश्वर का वचन में, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम में, प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया में और दर्शन में जड़ पकड़िए, फूलिए, फलिए। परमेश्वर आने वाला समय में आपको बहुत आयत का आशीष देंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपका दिया हुआ वचन के लिए। हे प्रभु, आप चाहते हैं हम फूलें, हम फलें। हम फूलने के लिए, फलने के लिए हम जड़ पकड़ना जरूरी है। प्रभु, आप में जड़ पकड़कर, आप में गहराई से जड़ पकड़कर बहुतायत सा फल देने के लिए, ना केवल हम आशीष, हमारा द्वारा औरों भी आशीष पाने के लिए, हमारा देश आशीष पाने के लिए हम सबों का अनुग्रह दीजिए। आज हमारा साथ मिलकर प्रार्थना करने वाला हर भाई बहन को आशीष कर कर उनके जीवन में वे लोग फूलने के लिए, फलने के लिए अनुग्रह दीजिए। सारे इज्जत, आदर, महिमा आपको देते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मैं मांगता हूं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप मसीह में जड़ पकड़कर फूलने के लिए, फलने के लिए प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।